काव्य पाठ की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए अब मैं आमंत्रित कर रही हूँ बड़े सम्मान के साथ हमारी अगली कवित्री मीना कुमार जी का। मैम नमस्कार, आपको प्रणाम। मैम आपका माइक ऑन कीजिए। जी मैम, आपका माइक ऑन कीजिए। पास में जी। यस, अब बोलो। मैम नमस्कार, आपको प्रणाम। हाँ अब ठीक है, बिल्कुल ठीक है। आवाज आ रही है मेरी? हाँ जी, आपकी आवाज आ रही है और मेरी आवाज ठीक आ रही है? बिल्कुल मैम, आपकी आवाज स्पष्ट आ रही है। सबसे पहले मैं आपका इस पटल पर हार्दिक अभिनंदन स्वागत करती हूँ। सब जो भी उपस्थित है यहाँ पर मंच पर, उन सभी गुणीजनों को मेरा नमस्कार। माँ भारती कविता महायज्ञ में अपनी समिधा डालने के लिए मैं प्रस्तुत हूँ। इस अंतर्राष्ट्रीय आबाद हिंदी कविता पाठ के समस्त आयोजकों का नमन करती हूँ। आप सब बधाई के पात्र हैं। यह एक अद्भुत प्रयास है जो अत्यंत प्रशंसनीय है। मैं अपना काव्य पाठ सर्वप्रथम सरस्वती वंदना से करना चाहूंगी। स्वागत है मैम आपका। वीणा वादिनी के मधुर स्वर झंकृत कर रहे मन में ऊर्जा और दिव्य चेतना का संचार। वीणा वादिनी के मधुर स्वर झंकृत कर रहे मन में ऊर्जा और दिव्य चेतना का संचार। ऋणी हो रही हूँ माँ, ऋणी हो रही हूँ माँ, तूने कर दिया हृदय भाव की शब्द सरिता में बूंद बूंद अभिसार। क्या बात। हंस वाहिनी कैसे करूं मैं तेरा नमन, हंस वाहिनी कैसे करूं मैं तेरा नमन, कैसे करूं मैं तेरा वंदन। मंत्र मुग्ध हूं तेरी कृपा पाकर, मंत्र मुग्ध हूं तेरी कृपा पाकर, पुष्पांजलि कर मेरी स्वीकार। ज्ञानमयी तिमिर हर तूने निर्मल किया मेरा मन, ज्ञानमयी तिमिर हर तूने निर्मल किया मेरा मन, सुखद हुआ मेरा जीवन। याचना है करबद्ध, याचना है करबद्ध, तेरा वरद हस्त मुझ पर बना रहे सदैव। मेरी लेखनी हो प्रबुद्ध, भाव हो शुद्ध, तेरी कृपा बरसती रहे मुझ पर प्रति क्षण निर्बाध। तेरी कृपा बरसती रहे मुझ पर प्रति क्षण निर्बाध। अब मैं बहुत अपनी सुंदर मैम। जी मैम, बहुत सुंदर। धन्यवाद। और हमारे साथ मैम बहुत जो है श्रोता दर्शक जुड़ चुके हैं। विभा रश्मि जी स्वागत कर रही हैं, मधु खरे जी आपका वेलकम कर रही हैं, इंद्रजीत शर्मा सर नमस्कार आपको, धन्यवाद। आगे भी मैम हमारे पास साथ में जो है काफी लोग जुड़े हुए हैं, सभी आपकी वंदना को जो है सराहा है और जुड़ रहे हमारे सभी आदरणीय सदस्यों का हार्दिक अभिनंदन स्वागत है। जी मैम, स्वागत है आपका। हाँ जी, अब मेरी अगली रचना मैं प्रस्तुत कर रही हूँ, आंगन। स्वागत है। हम सब परिचित हैं पुराने घरों के आंगन से। बहुत कुछ घट जाता था वहां। इस विषय पर मैंने लिखा है जी। छूट गया वह आंगन, छूट गई वह देरी, जहां ढेरों खुशियां थी बटोरी। छूट गया वह आंगन, छूट गई वह देरी, जहां ढेरों खुशियां थी बटोरी। रोई थी जार जार, रोई थी जार जार, जब करी थी बाबुल की देहरी पार। न जाने क्या क्या छूटा, न जाने क्या क्या छूटा, क्या क्या रह गया उस पार। माँ बाप का लाड़ दुलार, चाचा चाची दादी बुआ की मनुहार, भाई बहनों की चुहल पुहल, सहेलियों की ठिठोलियां, आंखों ही आंखों में रंग रलियां। सहेलियों की ठिठोलियां, आंखों ही आंखों में रंग रलियां। कॉलेज के किस्से, हंस हंस कर बेहाल हुए रिश्ते।
कॉलेज के किस्से, हंस हंस कर बेहाल हुए रिश्ते, संयुक्त परिवार के तीज त्योहार, आंगन सजे बंधनवार, शादियों में ढोल की थाप, नाच गाने से आंगन गुंजार, मिठाइयों की भरमार। नव वधु के आगमन पर छाया उल्लास, माँ बाबूजी का प्यार भरा आशीर्वाद। सब कुछ तो छूट गया, क्या सब कुछ बात, तो बहुत छूट सुंदर। गया, बस जी, रह गई कसकती एक मधुर याद। और अब आज के युग का सत्य, अब जी, जिंदगी सिमट गई है फ्लैट रूपी घर में। क्या अब बात, जिंदगी सिमट गई है फ्लैट रूपी घर में। ना वो आंगन रहा, ना वो लोग, ना वो बातें। अब जिंदगी सिमट गई है फ्लैट रूपी घर में। ना वो आंगन रहा, ना वो लोग, ना वो बातें। वो दौर हो गया निस्तेज, वो दौर हो गया निस्तेज। अब सब कुछ व्यक्तिगत, अब सब कुछ व्यक्तिगत। बांटने के लिए कुछ बचा ही नहीं, क्या बात बांटने है, के लिए बहुत कुछ बचा ही नहीं। जी, अब मैं बहुत सुंदर। बहुत धन्यवाद प्रोत्साहन के लिए। अब मेरी अगली रचना है विरह। प्रियतम से बिछुड़ने का दुख सिर्फ विरहिणी ही जानती है। इस भाव से मैंने ये बहुत कविता लिखी है। जी, स्वागत है। मूक क्रंदन, अविरल अश्रुधार, प्रतीक्षारत, मात्र जी, विरहिणी ही अवगत, विरह की असीम वेदना से जो पूर्णतः संतप्त। चिरकाल से सहा है नारी ने यह संताप। यशोधरा को छोड़ चले गए थे सिद्धार्थ, बुद्धत्व की प्राप्ति में निर्बाध। न जाने जी, कितनी काल रात्रि काटी होगी, न जाने कितनी काल रात्रि काटी होंगी, जब यौवन के उन्माद में हुई होगी यशोधरा दग्ध। बहुत खूब। 14 वर्ष का वनवास काटने चले गए थे लक्ष्मण। तपस्विनी सा जीवन जिया था उर्मिला ने पति के अलगाव में। बहुत खूब। राजमहल का ऐश्वर्य त्याग, मीरा भी भटकी थी दर बदर, कृष्ण प्रेम की धुन में बेखबर। आज भी फौजी की पत्नी इंतजार करती है दरवाजे पर खड़ी। आज भी फौजी की पत्नी इंतजार करती है दरवाजे पर खड़ी, अपने प्रियतम के लौटने का अपलक। बहुत सुंदर। कितनी आशंकाएं उमड़ती होंगी उसके हृदय में, कितनी आशंकाएं उमड़ती होंगी उसके हृदय में, फिर भी गिनती रहती है तारे प्रिय मिलन की आस में एकटक। फिर भी गिनती रहती है तारे प्रिय मिलन की आस में एकटक। उफ, इनकी व्यथा सही नहीं जाती, उफ, इनकी व्यथा सही नहीं जाती। और जिसका विरह चिरंतन काल के लिए समर्पित, और जिसका बहुत विरह चिरंतन काल के लिए समर्पित, उसकी यंत्रणा से कौन अवगत, उसकी क्या यंत्रणा से कौन अवगत। धन्यवाद। जी, बहुत सुंदर मैम, बहुत सुंदर पंक्तियां। और निशी तलवार जी जुड़ी हुई हैं, ध्रुव भार्गव जी जुड़े हुए हैं, मंजू श्रीवास्तव जी लगातार बनी हुई हैं, चंद्र शोभनी जी, सविता जी जुड़ रहे। हमारे सभी आदरणीय सदस्यों का हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है। जी मैम, आपका स्वागत है। अब मैं एक छोटी सी अपनी हास्य रस की कविता प्रस्तुत कर रही हूँ। आप जी, सब इमोजी से परिचित हैं, हर पोस्ट पर छाए रहते हैं। तो इमोजी, इमोजी की जी, दुनिया न्यारी, सबके चेहरे पे ले आते मुस्कान प्यारी। इमोजी की दुनिया न्यारी, सबके चेहरे जी, पे ले आते मुस्कान प्यारी। कभी क्या बात, हंसाएं, कभी रुलाएं, कभी हंसाएं, कभी रुलाएं, इनकी फितरत है आली, इनके भाव निराले। कभी जी, मन चले, कभी भोले भाले, क्या बात, इनके भाव निराले। कभी मन चले, कभी भोले भाले, कभी गले जी, लगाएं, कभी मुंह चढ़ाएं, कभी जीभ दिखाएं, कभी आंसू टपकाएं, कभी कभी नमस्कार कर शीश नवाएं, हंसा जी, हंसाकर पेट दुखाएं, इनके कारनामों पर दुनिया जाए वारी, क्या इनके बात है। कारनामों पर दुनिया जाए वारी, हर पोस्ट पर इनकी बरसात भारी। जी, इमोजीज की
हर पोस्ट पर इनकी बरसात भारी, न जाने किसके दिमाग की उपज है ये खेती, न जाने जी कहाँ से टपक पड़ी इनकी बारात अलबेली। नई ब्याहता की तरह इनकी अदाएं मन चली, इनके कारनामों पर दुनिया भई बावरी। क्या बात। इनके कारनामों पर दुनिया भई बावरी। पूछो तो जाने, पूछो तो जाने बहुत- इन जी इमोजीज की अद्भुत पहेली। बूझो तो जी जाने इन इमोजीज की अद्भुत पहेली। बहुत सुंदर मैम, बहुत अब सुंदर। मेरी बबली कुमारी जी आपको सादर प्रणाम कर रही हैं। विभा रश्मि जी बहुत बहुत धन्यवाद मैम, शुक्रिया आपका। और सभी लोग जुड़े हुए हैं मैम, आपको सुन रहे हैं, काफी अच्छे अच्छे आपको जो है कमेंट्स कर रहे हैं। सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जी जी मैम, आपका स्वागत है जी। सभी सभी श्रोतागणों का मैं दिल से आभार प्रकट करती हूँ। अब मेरी अगली रचना है दुपट्टे पर। स्वागत दुकूल, है। दुकूल। कितना कुछ छिप जाता है इस जीने आवरण के पीछे, कितना कुछ छिप जाता है इस जीने आवरण के पीछे। यौवन का उभार, सपनों का अंबार, किसी के चेहरे की मुस्कुराहट, होठों का हल्का सा दांतों तले दबा शर्माने का अंदाज। क्या बात है, बहुत खूब। होठों को हल्का सा दांतों तले दबा शर्माने का अंदाज, किसी के इंतजार की छटपटाहट, किसी के बहुत इंतजार की छटपटाहट, बेचैनी का आलम, नैनों की भाषा, प्यार की मूक संवेदना, पलकों का उठना, पलकों का बहुत गिरना, सुंदर जी। पलकों का उठना, पलकों का गिरना, लजाकर दुपट्टे से मुंह ढांक लेना। कितना कुछ इस दुकूल के पीछे, कितना कुछ जाता है खट। जी पर प्रेमी सब कुछ लेता है बूझ, प्रेयसी की मनोदशा, उसके आंचल तले का राज, यही है अनुरागी की अभिज्ञता, प्यार को बूझने का अंदाज। इस दुकूल के पीछे कितना कुछ जाता है घट, कहने को मात्र ये महीन सा होता है पट। क्या बात है, बहुत खूब। स्त्री के व्यक्तित्व का होता है दर्पण, मान सम्मान स्वाभिमान का आवरण, मान सम्मान स्वाभिमान का आवरण। धन्यवाद। बहुत खूबसूरत पंक्तियां मैम। मधुरिमा जी जुड़ चुकी हैं। सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है बने रहने के लिए। जी मैम, स्वागत है आपका। सविता मित्तल जी कह रही हैं अत्यंत आकर्षण रचना। मधुरिमा जी बेहतरीन प्रस्तुति। जी मैम, स्वागत है। अगली कविता मैं अपने सभी दोस्तों को समर्पित कर रही हूँ। स्वागत दोस्ती। आत्मीयता का बंधन, मस्ती का ठिकाना। दोस्ती क्या है? आत्मीयता का बंधन, मस्ती का ठिकाना, हंसी खुशी का खजाना, जवानी का आईना। क्या? ऐसा है दोस्ती का आशियाना। बहुत खूब, बहुत। जवानी का आईना, ऐसा है दोस्ती का आशियाना। नैया भी तू, पतवार भी तू, जिंदगी के सफर का अनमोल साथी है तू। एक कंधा, दोस्त का ही कंधा होता है, एक कंधा जिस पर सर रख, दूर हो जाएं सारे दुख, जिसके संग उड़ाई सपनों की पतंग। क्या बात। जिसके संग उड़ाई सपनों की पतंग, मन में उमड़ पड़ी खुशियों की तरंग। भेदभाव से परे कृष्ण सुदामा का नाता, भेदभाव से परे, भेदभाव से परे कृष्ण सुदामा का नाता, एक दूसरे की खामियों को पूरी तरह नकारता, एक अटूट नाता जिसकी ना कोई परिभाषा। दोस्ती की कोई परिभाषा नहीं, बहुत खूब। एक अटूट नाता जिसकी ना कोई परिभाषा। दोस्ती बस एक प्यार भरा एहसास। बहुत खूबसूरत पंक्तियां, हकीकत। बस एक प्यार भरा एहसास, लिए जीवन की मिठास। बहुत खूब।
बहुत खूबसूरत पंक्तियां मैम, वाकई में दोस्ती अनमोल है। सॉरी, जी, एक सेकेंड। सभी लगातार बने हुए हैं, वीएस बत्रा जी, विभा रश्मि जी, चंद्रा शोभे जी, सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जी बहुत मैम, बहुत सबका स्वागत है। धन्यवाद, बहुत सबका धन्यवाद। अब मेरी अगली रचना है खुशबू। स्वागत है मैम। देखिए, फूलों की खुशबू नहीं होती, फूलों की खुशबू नहीं होती, यादें भी अपनी सुगंध छोड़ जाती हैं। बहुत खूब, इस भाव से मैंने लिखा है, स्वागत है। तेरी यादों की खुशबू, तेरे प्यार की खुशबू, सबको सहेज रखा है, समेट रखा है मैंने। तेरे यादों की खुशबू, तेरे प्यार की खुशबू, सबको सहेज रखा है, समेट रखा है मैंने। सिमट सी गई है मुझ में, सिमट सी गई है मुझ में, मैं पूरी जी, तरह लिप्त हूँ इसमें, मैं पूरी तरह लिप्त हूँ इसमें। चंदन की सुगंध से कम नहीं है, बहुत चंदन खूब, की सुगंध से कम नहीं है। सुगंधित है तन बदन, व्याप्त है मुझ में तेरी स्मृति, व्याप्त है मुझ में तेरी याद पूर्णतः। बहुत खूब, तेरी चीजें खंगालती हूँ तो उसमें भी वही बसती है, तेरी चीजें खंगालती हूँ तो उसमें भी वही बसती है। तुम चाहे कहीं भी रहो दूर दिगांतर में, क्या तुम बात, चाहे कहीं भी रहो दूर दिगांतर में, ये मुझे नहीं छोड़ती, ये मुझे नहीं छोड़ती, बसी ही रहती है मुझ में। यह किताबों में रखे फूलों की तरह नहीं, ये किताबों में रखे फूलों की तरह नहीं जो मुरझा जाए। चारों ओर से घेरे रहती है मुझे यह हर पल, और धीरे धीरे, और धीरे धीरे ये तुम्हारे यादों की परिमल, तुम्हारी यादों की खुशबू रिश्ती ही चली जाती है, घुलती बहुत ही खूब। रहती है, रिश्ती ही जी, चली जाती है, घुलती ही रहती है मुझ में हर पल, हर पल। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। गौतम गुप्ता जी, स्वागत है आपका, कह रहे हैं प्यारी कविता। जी, अब मैंने अपनी कविता जी, अमेरिका के फॉल्स पर लिखी है। अगले महीने यहाँ पर फॉल का मौसम आता है, अक्टूबर में, जी, और यहाँ जी, इसका आगाज बस होने ही वाला है 2-3 हफ्तों में। यहाँ पेड़ों के जो पत्ते होते हैं वो अपना सारा रंग बदल देते हैं, बहुत सुंदर जी। रंग हो जाते हैं, लाल, पीले, नारंगी। तो मैंने पतझड़ पर लिखी है। स्वागत है मैम आपका, अपनी बिल्कुल। सैरगाह में रोज नजर आते हैं मुझे ऊंचे ऊंचे पेड़ों से गिरते हुए रंग बिरंगे पत्ते। क्या अपनी बात, सैरगाह में रोज नजर आते हैं मुझे ऊंचे ऊंचे पेड़ों से गिरते हुए रंग बिरंगे पत्ते। शाखों से जुदा होने का कोई गम नहीं इन्हें, क्या बात, शाखों से जुदा होने का कोई गम नहीं इन्हें। धीरे धीरे बिखर जाते हैं हरी घास पर, बहुत खूब, धीरे धीरे बिखर जाते हैं हरी घास पर। बिछ जाता है एक सुंदर रंगीन गलीचा। क्या बात है, शाख से अलग होकर भी कितनी आसानी से स्वीकार कर लेते हैं अपनी नियति, शाख से अलग होकर भी कितनी आसानी से स्वीकार कर लेते हैं अपनी नियति। सुनती रहती हूँ एक सरसराहट, सुनती रहती हूँ एक सरसराहट, मंद मंद हवा के झोंकों की तान, मदहोश कर देने वाला समा एक क्या बात, अद्भुत नजारा, बहुत खूब। मदहोश कर देने वाला समा एक अद्भुत नजारा। देखिए, हर मौसम के अलग अलग रंग, हर जी, मौसम के अलग अलग रंग भर देते हैं जीवन में, भर देते हैं अंतरंग में जीवंत रंग, भर देते जी, हैं अंतरंग में जीवंत रंग। पतझड़ भी इतना नहीं बदरंग, पतझड़ भी इतना नहीं बदरंग। जी। पतझड़ की भी अपनी खूबसूरती है। बिल्कुल मैम, बिल्कुल। बहुत खूबसूरत शब्दों में आपने बयां किया। मंजू श्रीवास्तव जी कह रही हैं बेहतरीन प्रस्तुति, सभी लोग बने हुए हैं। सविता जी, अनोखी रचना। बहुत अब बहुत स्वागत है का। मैं जी मैम, अपनी स्वागत है। अपनी ये रचना अपनी जननी, अपनी माँ को समर्पित कर रही हूँ।
अपने अपने श्रद्धा सुमन उनको अर्पित कर रही हूँ। स्वागत है। मेरी माँ तू है अद्वितीय, तेरी कोख से जन्म पा मैं हुई धन्य। तेरे हर बलिदान से हुई मैं अभिभूत, तेरे स्नेह की धारा से हुई मैं सिंचित। मेरी माँ तू है अद्वितीय, तेरी कोख से जन्म पा मैं हुई धन्य। तेरे हर बलिदान से हुई मैं अभिभूत, तेरे स्नेह की धारा से हुई मैं सिंचित। तू हमेशा बनी मेरी ढाल, तू हमेशा बनी मेरी ढाल। मेरे व्यक्तित्व को गढ़ने में तू बेमिसाल, मेरे व्यक्तित्व को गढ़ने में तू बेमिसाल। हर कदम पर तूने थामा मेरा हाथ, हर कदम पर तूने थामा मेरा हाथ। आगे बढ़ने को किया प्रेरित, क्या आदर्श में बात। जीवन जीने के लिए उत्साहित। सदैव हृदय में मेरे तू रहेगी बंदित, सदैव वाह, हृदय में मेरे तू रहेगी बंदित। तेरे लिए कुछ कर ना पाई, क्या तेरे लिए कुछ कर ना पाई, इसका हमेशा रहेगा पश्चाताप। पर आज भी करती हूँ तुझे हर पल याद, पर आज भी करती हूँ तुझे हर पल याद। हर जन्म में बस तू ही मिले, हर जन्म में बस तू ही मिले, इसकी करती हूँ गुहार। नमन है तुझे बारंबार, नमन है तुझे बारंबार माँ। धन्यवाद। बहुत खूबसूरत पंक्तियां मैम। और माँ तो माँ होती है और वाकई में उनकी जगह कोई नहीं ले सकता है। ऋचा गुप्ता जी, स्वागत है आपका जी। अब कुछ फर्क मूड की कविता है। गुलदस्ते पे लिखी स्वागत है, गुलदस्ते पे लिखी है। जी। वो एक रंग बिरंगे फूलों का गुलदस्ता दे गया था, वो एक रंग बिरंगे फूलों का गुलदस्ता दे गया था। सजा रहा कमरे में बहुत देर, बहुत कुछ कहता रहा, बहुत कुछ कहता रहा। मैं सुनती, कभी कभी अनसुनी कर देती, मैं सुनती कभी कभी अनसुनी कर देती। पर उसकी महक, पर उसकी महक मन में उतरती ही रही, पर क्या उसकी बात। महक मन में उतरती ही रही। जी। मेरी नजर भी उस पर टिकती रही, मेरी नजर भी उस पर टिकती रही। कभी लगता कि कह रहा है खुश रहो मुस्कुराती रहो। देखिए गुलदस्ता कह रहा है, कभी लगता जी। है कि कह रहा है खुश रहो मुस्कुराती रहो। कभी उकसा रहा हो जिंदगी को रंगों से भर दो, अपनी खुशबू बिखेर दो। क्या जिंदगी बात। को रंगों से भर दो, अपनी खुशबू बिखेर दो। खुशबू बिखर। जी। देखिए, एक फूलों के गुच्छे की इतनी अहमियत, एक फूलों के गुच्छे की इतनी अहमियत। मुरझाने से पहले, मुरझाने से पहले मेरी जिंदगी गुलजार कर गया, मुरझाने से बहुत खूब। पहले मेरी जिंदगी बहुत गुलजार सुंदर। कर गया। बहुत सुंदर। बहुत सुंदर पंक्तियां। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं आपको, जी। हम सभी पुस्तक प्रेमी हैं, पढ़ने के सब हम यहाँ सब बुद्धिजीवी बैठे हैं। तो अब एक कविता मैंने किताब पर लिखी है। स्वागत है मैम आपका। किताबों की दुनिया बड़ी अजीबो गरीब, किताबों की दुनिया बड़ी अजीबो गरीब, पहुंचा देती है एक नए लोक में बेतरतीब। बन जाती है अकेलेपन का हमसाया, बन क्या जाती है बात। अकेलेपन का हमसाया, देती है बरगद सी घनी छाया। लेखक बन जाता है करीबी दोस्त, न जान न पहचान, सिर्फ किताब पढ़ रहे हैं। लेखक बन जाता है करीबी दोस्त, किरदार बन जाते हैं हमारे हम सफर। जब तक किताब पढ़ते हैं सारे बहुत किरदार खूब। हमारे हम सफर बन जाते हैं। बिल्कुल सही। दास्तान सुनते सुनते हम भी बन जाते हैं उनका हिस्सा। उनके जी। सुख दुख का बन जाता है हमारा किस्सा, उनके सुख दुख बन जाते हैं हमारा किस्सा। ये कैसा अनोखा रिश्ता है किताबों से, ये कैसा अनोखा रिश्ता है किताबों से, जो हर नई किताब की गिरफ्त जकड़ लेती है हमें। क्या बात। छाए रहते हैं किरदार कई दिनों तक दिलो दिमाग में, और किताब खत्म होते ही मन में छा जाता है एक शून्यता का आभास, एक खालीपन का आभास। मानो एक नजदीकी रिश्ता बिखर गया, मानो एक नजदीकी रिश्ता बिखर गया।
जी जिसने घेर रखा था हमें दिन रात 12 मास, बहुत खूब जिसने घेर बहुत रखा खूब था बहुत हमें सही। दिन रात 12 मास। अब देखिए, मैंने किताब पर पढ़ा, अब मैं पढ़ती जी हूँ कि हम सबकी जिंदगी किताब के पन्नों की तरह ही होती है। तो मैंने अब अपनी दूसरी रचना में प्रस्तुत कर रही हूँ, किताब के पन्ने। स्वागत है मैम, स्वागत है। 7 दशक पार कर जिंदगी की किताब के पन्ने उल्टे। 7 दशक पार कर जिंदगी की किताब के पन्ने उल्टे, तो नजर आए कई उतार चढ़ाव। कहीं सुख का घना साया, तो कहीं दुख का घेराव। क्या बात है। जी कहीं कहीं स्याही धुंधली पड़ गई थी, कहीं कहीं स्याही धुंधली पड़ गई थी, तो कहीं कहीं हर हर्फ, हर शब्द नजर आया बिल्कुल साफ। क्या बात। जिंदगी चलचित्र की मानंद घूम गई, जिंदगी बहुत चलचित्र की मानंद घूम गई। जी परत दर परत खुलती गई, परत दर परत खुलती गई। कुछ पन्नों में तो सूखे फूल आज भी महक रहे थे, कुछ बहुत खूब पन्नों में तो सूखे फूल आज भी महक रहे थे। अपनी यादें बरबस उड़ेल रहे थे। बहुत कितने रिश्ते समय के साथ बिखर गए, कुछ आज तक भी सलामत रहे। क्या लेखा जोखा करना, क्या लेखा जोखा करना, क्या खोया क्या पाया। जी क्या बहुत लेखा खूब जोखा करना, क्या खोया क्या पाया। है। जी सोचो तो, जो मिला वो हद से ज्यादा मिला, क्या जो मिला वो हद से ज्यादा मिला, जो ना मिला उसका क्या पछतावा। बहुत खूब क्या बात कुल है। कुल मिलाकर हो गया हिसाब किताब बकाया। सब जीत लेते हैं अपनी जिंदगी की बाजी अपने अपने हिसाब से। सब जीत लेते हैं अपनी जिंदगी की बाजी अपने अपने हिसाब से, अपने मुकद्दर से, अपनी मेहनत मशक्कत से। बहुत खूब सबकी होती है एक अनोखी कहानी, जी सबकी होती है एक अनोखी कहानी। घटती रहती है हर रोज जिंदगानी, क्या घटती बात। बहुत रहती है सुंदर हर बहुत रोज सुंदर जिंदगानी। जिंदगानी जी अब मैं अपनी अगली रचना पढ़ना चाह रही हूँ। स्वागत है मैम। एक बार मुझे अपना मेरा समय बताएंगे जरा। बिल्कुल मैम, अभी हमारे पास समय है और 12 मिनट का समय है और एक से बढ़कर एक सुंदर रचनाएं आपकी जो है आ रही हैं और सभी लोग सुन रहे हैं और बहुत सराह रहे हैं। स्वागत है आपका मैम। धन्यवाद। अगली रचना में मेरी है संदूकची। जी स्वागत है। नानी दादी के की संदूकची से हम सभी अवगत हैं, बड़ी सहेज के संभाल के रखती थी। अब मेरी एक अलग संदूकची मैंने बना रखी है। जी यादों की एक संदूकची रखी है मैंने सहेज कर, यादों की एक संदूकची रखी है मैंने सहेज कर। आड़े वक्त देती है दिलासा और सहारा, क्या आड़े बात वक्त है। देती है दिलासा और सहारा। खोलते ही वही पुरानी खुशबू लेती है घेर, बरबस संजोए रखती है पुरानी यादों का डेरा। मेरी संदूकची तो बरबस संजोए रखती है पुरानी यादों का डेरा। बहुत खूब। वही गलियारे चौबारे और छज्जे, वही क्या बात गलियारे चौबारे और छज्जे। है। जी बतियाते हुए लोग हंसते और उलझते, क्या बात। सहेलियों के साथ की ठिठोलियां, कैंटीन के समोसे और जलेबियां। दिल का टूटना फिर जुड़ना, दिल का बहुत खूब टूटना फिर जुड़ना। फिर कई दिनों तक पिक्चरों के गाने गुनगुनाते रहना, बहुत सुंदर। रातों को तारे गिरते रहना। बस कुछ भी तो भुलाए नहीं भूलता, बस बहुत खूब कुछ भी तो बहुत भुलाए जी नहीं भूलता। ये जी संदूकची है मानो यादों की सुरंग, ये संदूकची है मानो यादों की सुरंग। रोशनी से भरपूर एक तिलस्मी जादूगर की मानिंद।
रोशनी से भरपूर एक तिलस्मी जादूगर की मानंद। घूम जाता है सब कुछ चलचित्र की भांति, घूम जी जाता है सब कुछ चलचित्र की भांति, बस वर्तमान को झुठलाने की एक सुंदर भ्रांति। यादों की संदूकची खोलो तो वर्तमान को झुठला बैठते हैं, बस वर्तमान को झुठलाने की एक सुंदर क्या क्या बात बात है, बहुत सुंदर मैम, बहुत सुंदर। बहुत बहुत जी धन्यवाद। मैंने एक रचना चिट्ठी पर लिखी है, खत। स्वागत है मैम। जी स्वागत है। ये मेरी आप बीती है, बहुत ही व्यक्तिगत रचना है। अफसोस तुम्हारे खतों को ताउम्र न संभाल पाई, अफसोस तुम्हारे खतों को ताउम्र न संभाल पाई, जला दिए थे यह भी थी एक मजबूरी। तुम ना रहे तो घर भी नहीं रहा, कहाँ तक संभालती, कहाँ तक ढोती फिरती तुम्हारे खतों को। पर सच मानो तुम्हारे हर खत का हर अक्षर याद है मुझे, पर सच मानो तुम्हारे हर खत का हर हर्फ याद है मुझे। तुम्हारे जज्बातों को समेट रखा है मैंने दिल की गहराई में। क्या बात है, बहुत सुंदर। तुम्हारे हर खत का इंतजार किया था मैंने बड़ी बेताबी से, दरवाजे पर टकटकी लगाए खड़ी रहती थी बेचैनी से, दरवाजे पर टकटकी लगाए खड़ी रहती थी बेचैनी से। नीला लिफाफा देख मजमून समझ जाती थी, नीला लिफाफा देख मजमून समझ जाती थी, एक सांस में पड़ जाती थी, एक ही घूंट में पी जाती थी। वाह अजीब फितूर था, अजीब सा इश्क था, अजीबो गरीब नशा था, अजीब सी दास्तान थी। खतों को जलाने की जलन आज भी महसूस थी, जलाने की जलन आज भी महसूसती हूँ। अपने जख्म खुद ही कुरेदती हूँ, अपने जख्म खुद ही कुरेदती हूँ। खो जाती हूँ तुम्हारे संग बिताए सुनहरे लम्हों में, खो जाती हूँ तुम्हारे संग बिताए सुनहरे लम्हों में। बदहवास सी सब कुछ भूल जाने की नाकाम कोशिश करती हूँ, क्या बहुत बात खूब, बदहवास सी सब कुछ भूल जाने की नाकाम कोशिश करती हूँ। बहुत खूब मैम, बहुत खूबसूरत पंक्तियां। और आपने एक एक जो है चुनिंदा आपने सब्जेक्ट विषय लिए हैं उस पर खूबसूरती से लिखा है। चंद्रकांता चंद्रेश जी, बहुत बहुत स्वागत है, कह रही हैं अति सुंदर प्रस्तुति। और हमारे सभी दर्शक जो है बने हुए हैं, बहुत सराह रहे हैं। सभी का बहुत बहुत हार्दिक बहुत बहुत अभिनंदन। धन्यवाद सबका मेरे साथ जुड़ने के लिए, अपना समय मेरे साथ बिताने के लिए। जी मैम, स्वागत है आपका। जी अब क्योंकि हम हिंदी का महा उत्सव मना रहे हैं, तो अब जी मैं प्रस्तुत कर रही हूँ हिंदी दिवस पर एक अपनी रचना। स्वागत है। भाषा मानव जीवन को ईश्वर प्रदत्त श्रेष्ठ उपकार, भाषा मानव जीवन को ईश्वर प्रदत्त श्रेष्ठ उपकार, भावों को अभिव्यक्त करने का बहुमूल्य पुरस्कार, भावों क्या को बात भावों को अभिव्यक्त करने का बहुमूल्य पुरस्कार, विचारों को आकार देने का विशिष्ट माध्यम, यही है भाषा का अद्भुत चमत्कार। हिंदी मेरी भाषा, हिंदी मेरी मातृभाषा, मेरा मान मेरा सम्मान, हिंदी मेरी मातृभाषा, मेरा मान मेरा सम्मान, मेरी माँ बोली यह मेरी माँ का दान। बहुत खूब, क्यों बहुत ना खूब। इसे चाहूं, क्यों ना इसे चाहूं, क्यों ना करूं अभिमान, इसने ही तो मेरी मूक वाणी को अभिव्यक्ति की प्रदान, इसने ही तो मेरी मूक वाणी को अभिव्यक्ति की प्रदान। अनोखा है मेरा भारत देश, अनोखा है मेरा भारत देश, अनेकता में दे रहा एकता का संदेश। बहुत खूब। एक ही गुलदस्ते में 121 भाषाओं का समावेश, एक ही गुलदस्ते में 121 भाषाओं का समावेश। आओ
सब प्रांतीय भाषाओं का भी करें हम मान। बहुत खूब और जी। सब प्रांतीय भाषाओं का भी करें हम मान। हिंदी का वर्चस्व स्थापित करने के लिए न करें झूठा स्वाभिमान। बहुत खूब उन कवियों और साहित्यकारों को नमन दिया जिन्होंने हिंदी के विकास में अपूर्व योगदान। जी। उन कवियों और साहित्यकारों को नमन दिया जिन्होंने हिंदी के विकास में अपूर्व योगदान। उनकी लगन से मिला हिंदी को नया आयाम। बहुत सुंदर। उनकी लगन से मिला हिंदी को नया आयाम। इस महायज्ञ में हम सब डालें समिधा। इस महायज्ञ में हम सब डालें समिधा। छूले नया आसमान। छूले नया बहुत सुंदर आसमान। बहुत सुंदर। और अंतिम पैराग्राफ, अंतिम स्टैंजा। पर स्वागत। हिंदी दिवस मनाकर ही हमारा दायित्व नहीं हो जाता शेष। पर हिंदी दिवस मनाकर ही हमारा दायित्व नहीं हो जाता शेष। हिंदी के प्रति सबके हृदय में प्रेम उजागर ना हुआ तो हमारा कार्य अशेष। हिंदी के प्रति सबके हृदय में प्रेम उजागर ना हुआ तो हमारा कार्य अशेष। यह है अनथक यात्रा। यह है अनथक यात्रा जिसे पूरा करना हमारा उद्देश्य। तभी पूरा होगा हमारा यज्ञ, हमारा कार्य विशेष। तभी पूरा होगा हमारा बिल्कुल यज्ञ, सही। हमारा कार्य विशेष। बिल्कुल सही मैम, बिल्कुल सही। और मधु खरे जी कह रही है बहुत ही सुंदर प्रेजेंटेशन मैम। बहुत जो है निशी जी तलवर भी जुड़ चुकी हैं, बहुत बहुत सुंदर बता रही हैं हिंदी दिवस पर। जी मैम, स्वागत है आपका। अब एक रचना मैं पढ़ना चाहती हूँ। जी। झरोखा, खिड़की। अब देखिए झरोखे से क्या क्या नजर आता है। सबको जी